जो जानादि जिणिंदे पेच्छति सिद्धे तहेव अणगारे जीवेव साडुकंपा उवोगो सोऽसुहो तस्य। पढ़े एक बार। जिणिंदे पेच्छति सिद्धे तहेव अणगारे जो माने जो व्यक्ति जानादि माने जानता है, जिणिंदे यानी जिनेंद्र भगवान को, पेच्छदि माने देखता है, सिद्धे यानी सिद्धों को, तहेव या उसी प्रकार से, अणगारे यानी अनगारों को। अनगार का मतलब जो भी आचार्य उपाध्याय साधु हैं ये सभी अनगार हैं। जीवे व साणुकंपा और सभी जीवों में अनुकंपा के साथ में रहता है। उवोगो सो सुहो तस्य, उसका वह उपयोग शुभ कहलाता है। यह शुभ उपयोग की यहाँ परिभाषा बताई है कि अशुभ से बचकर के आप अपने उपयोग को शुभ कैसे बनाएं, उसके लिए ये भाव हैं, ये विचार हैं और ये ज्ञान है। इसी को आचार्य महाराज ने लिखा है, जो सिद्ध में विनय से जिन साधु श्रद्धान पूर्ण रखता परमेष्ठि, बुद्धि दया रख चराचर में, सोही राह शुभमयी। यह जो गाथा है वह शुभोपयोग का लक्षण बता रही है। शुभोपयोग इन्हीं बातों से चरितार्थ होगा। लक्षण का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, न्याय भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर ये लक्षण घटित होगा वहीं पर शुभोपयोग होगा। और ये शुभोपयोग का लक्षण जो है वह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित भी होगा और है। क्या समझ आया? अगर लक्षण है तो तीनों दोषों से रहित होना चाहिए। अगर ये लक्षण शुभोपयोग के साथ में है तो अशुभोपयोग के साथ में लक्षण घटित नहीं होगा। समझ आ रहा है? और अगर ये लक्षण शुभोपयोग का है तो शुद्धोपयोग में भी नहीं जाएगा। शुभोपयोग का लक्षण तो शुभोपयोग में ही होना चाहिए। हाँ? ये समझने की बात है और हम समझेंगे धीरे धीरे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। कल की गाथा को भी ध्यान में रखें कि उपभोग यदि शुभ होता है तो जीव के लिए पुण्य का संचय होता है। उपभोगो जदि सुहु पुण्यम जीवस्य संचयम जाति। उपयोग यदि शुभ है तो जीव के लिए पुण्य का संचय होगा, और वह पुण्य का संचय जीव के लिए क्या करेगा ये अलग बात है, लेकिन पुण्य का संचय किस कारणों से होगा तो वो कारण यही होंगे। जो जानादि जिणिंदे, जो जिनेंद्र भगवान को जानते हैं, जानता है। जानने का मतलब सभी तो जानते हैं जिनेंद्र भगवान को। जिनेंद्र भगवान है। हाँ, आपसे पूछेंगे जिनेंद्र भगवान कैसे हैं तो आप बता दोगे वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। और ज़्यादा पढ़ लिया होगा तो आप बता दोगे 18 दोषों से रहित हैं, 34 अतिशयों से सहित हैं। सब तो जानते हैं, है ना? फिर तो सबका उपयोग शुभ ही उपयोग रहता होगा। जो जानादि जिणिंदे, जो जिनेंद्र भगवान को जानता है माने अरिहंत भगवान को जानता है, उसका उपयोग कैसा होगा? शुभ होगा। सुन रहे हो? वह जिनेंद्र भगवान को जानने का कार्य उपयोग के साथ में होना है, क्योंकि चर्चा किसकी है? उपयोग की है। उपयोग आत्मा का परिणाम है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की परिणति है।
आत्मा से जुड़ा हुआ अनन्य भाव है। उस उपयोग में जिनेंद्र भगवान को जानना, मन से, वचन से, काय से जो हम कर रहे हैं वह तभी शुभ होता है जब हमारा उपयोग शुभ हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं, शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य। शुभ भाव पुण्य के आश्रव का कारण है और अशुभ भाव पाप के आश्रव का कारण है। और वही बात यहां इस पिछली गाथा में 168 नंबर की गाथा में कल कही गई थी कि शुभ भाव जीव के लिए पुण्य का संचय कराता है और अशुभ भाव पाप का संचय कराता है। दोनों बातों में कहीं कोई अंतर नहीं है। फिर भी कुछ अंतर हम लोग बना रहे हैं और बना चुके हैं और बना लेते हैं, ऐसा हमें लगता है। जहां तत्वार सूत्र की बात आती है तो वहां पर हम कहते हैं ये शुभ योग की बात है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। वहां हम ये व्याख्या करते हैं कि शुभ योग पुण्य का कारण है और अशुभ योग पाप का कारण है। योग का मतलब मन वचन काय की प्रवृत्तियां। तो शुभ प्रवृत्तियां जो मन वचन काय की हैं वो पुण्य बंध का कारण होती हैं और अशुभ प्रवृत्तियां जो मन वचन काय की हैं वो पाप का कारण होती हैं। तो वो शुभ योग है जो पुण्य का कारण है, लेकिन यहां जो कहा जा रहा है वो शुभ उपयोग है। दोनों में डिफरेंस है, ये सब जान रहे हैं। अब हम क्या बताएं आप लोगों को, जब आप सब जानते ही हो तो है ना। शुभ योग अलग है और शुभ उपयोग अलग है, ऐसा लोगों ने अपनी धारणा में बसा रखा है और सबको ये ज्ञान है और वही सब ज्ञान आपके लिए बताया भी जा रहा है। ऐसा ही होता है। अभी तो हमने कुछ कह रहा हूं, अभी तो सब वही बता रहा हूं जो सब आप लोग जान रहे हो। शुभ योग शुभ मन वचन काय की प्रवृत्तियां हैं और शुभ उपयोग जो है वो हमारे आत्मा की परिणमन की दशा है। शुभ उपयोग सम्यक दर्शन के साथ होता है और शुभ योग तो मिथ्यात्व के साथ भी हो जाता है, सम्यक्त्व के साथ भी होता है। ऐसा लोग व्याख्यान करते हैं, शायद हम भी पहले कर चुके हैं। सुन रहे हो? लेकिन कुछ हम और आज कहना चाहते हैं। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। समझ आ रहा है? हर बार पढ़ते हुए भी एक ही बात को कहना वो प्रमाण ज्ञान का विषय नहीं होता है। और वही ज्ञान व्यवसायात्मक माना जाता है जिस ज्ञान में अपूर्व अपूर्व अर्थ का आभास होता हो और अपूर्व अपूर्व उससे ज्ञान की प्राप्ति होती हो। जब तत्वार सूत्र में यह कहा गया और उसकी टीका आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखी तो उसमें यही लिखा हुआ है कि अशुभ काय, अशुभ वचन, अशुभ मन, इन तीनों की उसमें अलग अलग व्याख्या दी है कि जो हिंसा आदि पाप कार्यों में लगी हुई काया है वो अशुभ काय है। झूठ, निंदा आदि के वचनों में लगे हुए जो वचन हैं वो अशुभ वचन हैं। और ईर्ष्या, अहंकार, असूया आदि परिणामों में जुड़ा हुआ जो मन है वह अशुभ मन है। इसके विपरीत जो है वो शुभ है। और उस शुभ की व्याख्या करने के बाद में आचार्य पूज्यपाद महाराज आगे फिर कहते हैं कि ये अशुभ मन वचन काय या शुभ मन वचन काय बनते कहां से हैं, इनका निर्माण कहां से होता है। तो आचार्य वहां पर कहते हैं शुभ परिणाम निवृत्त योगः शुभ और अशुभ परिणाम निवृत्तो योगः अशुभ।
शुभ परिणाम से निर्वृत्त माने होता है रचा हुआ, बना हुआ। शुभ परिणाम से जो बना हुआ योग है वह शुभ योग कहलाएगा। मतलब यह हुआ कि जो शुभ परिणाम अपने अंदर पैदा होगा उसके साथ में जो मन वचन और काय का योग होगा उसको ही शुभ योग कहेंगे। ऐसा नहीं कि हमने अपने योग को शुभ कर लिया और उपयोग हमारा अशुभ है तो हम योग को शुभ कह दें। ये बात आज हमारी समझ में नहीं आ रही है। आज, क्योंकि आज ये बात चिंतन में आई है इसलिए आज समझ में नहीं आ रही है। इससे पहले हमारे चिंतन में नहीं आई, बात अलग थी। आचार्य पूज्यपाद महाराज भी सिद्धांत में वही कह रहे हैं, शुभ परिणामों से बना हुआ योग शुभ है, अशुभ परिणामों से निवृत्त योग अशुभ है। शुभ योग पुण्य बंध का कारण है, अशुभ योग पाप बंध का कारण है। और वही बात यहां पर आचार्य कुंदकुंद देव कह रहे हैं, हमें इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है। शुभ योग जीव के लिए पुण्य का संचय कराता है और अशुभ योग जीव के लिए पाप का संचय कराता है। शुभ उपयोग जो कहा जा रहा है यहां पर, उसी को आचार्य पूज्यपाद वहां शुभ परिणाम कह रहे हैं। क्योंकि उपयोग क्या है? परिणाम है। परिणाम कहां होता है? तो वह आत्मा का चैतन्य भाव है। चैतन्यानुविधायी परिणाम है, उपयोग है। चैतन्य का वह अनुविधायी परिणाम, चैतन्य का ही विधान करने वाला, उसी से मिला हुआ जो आत्मा का परिणाम है वही उपयोग कहलाता है। तो उपयोग को शुभ होने पर ही मन वचन काय के योग शुभ होंगे, ऐसा आचार्य पूज्यपाद महाराज का कहना है और वही आचार्य कुंदकुंद देव का कहना है। उपयोग शुभ होगा तो पुण्य का संचय होगा। अगर हम केवल ये माने कि तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि शुभ योग से पुण्य का संचय होगा, तो फिर ये बात आपस में विरोध को प्राप्त हो जाएगी कि यहां कहा जा रहा है शुभ उपयोग से पुण्य का संचय होता है और तत्वार सूत्र में कहा है कि शुभ योग से पुण्य का संचय होता है। और शुभ योग तो किसी के लिए भी हो सकता है और शुभ उपयोग है वह किसी अलग कंडीशन में ही होता है। इन दोनों बातों के बीच में अंतर जो पड़ रहा है, उस अंतर को हम थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करें कि जब भी कभी शुभ योग कहा जाएगा तो वह शुभ योग कहां से प्रारंभ होगा? मन अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है, वचन अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है, काय अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है। जैसा आत्मा ड्राइव करता है वैसा ही ये मन वचन काय के थ्रू हमारे अंदर आता है और बाहर प्रकट होता है। ये बात अलग है कि कभी कभी हम ऐसा भी देख सकते हैं कि मन में कुछ हो, काय में कुछ हो, परिणाम वैसा न हो, लेकिन फिर भी हमें मन वचन काय की परिणतियां कुछ और दिखाई दे रही हों। समस्या कहां आती है? आदमी मन वचन काय से शुभ हो रहा है। मान लो धर्म करने बैठा आदमी, मंगल करने बैठा, मंदिर में आया, पूजा करने बैठा, सब कहेंगे भाई शुभ कार्य में लगा है, उसके मन वचन काय शुभ में लगे हैं। सुन रहे हो? तो योग उसका क्या हो गया? शुभ योग हो गया। और उसका उपयोग जो है शुभ है नहीं, क्योंकि उपयोग शुभ तब होगा जब उसके लिए जिनेंद्र भगवान की जानकारी हो। जो पहली बार मंदिर आया या मान लो रोजाना भी मंदिर आया, जैसे जिनेंद्र भगवान के बारे में ABCD कुछ नहीं मालूम है और कोई भी जिनेंद्र भगवान का उसे ज्ञान नहीं है, लेकिन मन वचन काय की शुभता उसकी दिखाई दे रही है, तो उसका योग तो शुभ हुआ लेकिन उपयोग उसका शुभ नहीं हुआ। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि उपयोग शुभ नहीं होता है तो भी योग शुभ हो सकता है। लेकिन
हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि उपयोग के शुभ हुए बिना योग शुभ होता नहीं है। समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे समझते हैं, अभी 1 घंटा है। उपयोग शुभ हुए बिना योग को हम शुभ कह नहीं सकते, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद महाराज के ये वाक्य भी हमें ध्यान में रखना है। शुभ परिणाम निवर्तितः योग है शुभ। शुभ परिणाम से बने हुए योग शुभ हैं। तो शुभ परिणाम क्या है? मन का परिणाम शुभ नहीं कहा, क्योंकि योग 3 प्रकार का है, मन वचन काय। वो उससे अलग शुभ परिणाम कुछ अलग चीज है, जिस शुभ परिणाम के माध्यम से मन वचन काय के योगों में शुभता आती है। क्योंकि योग में 3 चीजें आएंगी, तो शुभ परिणाम से बना हुआ योग शुभ होगा। माने शुभ परिणाम मन वचन काय से कुछ अलग चीज हुई। तो वो क्या चीज है? वही यह आत्मा का शुभ उपयोग है। सुने सुने, शुभ उपयोग जो आचार्य पूज्यपाद वहां कह रहे हैं, वही शुभ उपयोग यहां पर आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा कहा जा रहा है। मतलब शुभ उपयोग होगा तभी आपका योग शुभ कहलाएगा। मेरा ग्राउंड ये है, समझ आ रहा है? हाँ, अन्यथा वो मन वचन काय की प्रवृत्तियां किसी भी रूप में हो सकती हैं, लेकिन आपके अंतरंग का उपयोग शुभ नहीं है, तो उसके लिए शुभ हम कह नहीं सकते हैं अध्यात्म और सिद्धांत की दृष्टि से। सिद्धांत की दृष्टि तत्वार सूत्र की हो गई, और अध्यात्म की दृष्टि ये सामने प्रवचन सार महाग्रंथराज विद्यमान है? तो सुने कि यह अशुभ उपयोग अगर है और हम बाहर से शुभ चेष्टाएं भी कर रहे हैं, तो सिद्धांततः और अध्यात्म से ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी चेष्टाएं शुभ हैं। मुझे ऐसा समझ में आता है कि व्यवहार में ऐसा कहने में आ जाता है कि आपकी चेष्टाएं शुभ हैं, लेकिन सिद्धांत और अध्यात्म से चेष्टाएं शुभ नहीं है। अशुभ उपयोग है आपके अंतरंग में मिथ्यात्व चल रहा है, आपके अंतरंग में कसाई की तीव्रता चल रही है, आपको जिनेंद्र भगवान, सिद्ध भगवान, अनगारों का कोई ज्ञान नहीं है, आप फिर भी बैठे हैं, पीले कपड़े पहने हैं, सफेद वस्त्र पहने हैं, अष्टमंगल द्रव्य सामने रखे हैं, जिनायतन में बैठे हैं, जिन गुरु के सामने बैठे हैं, आप बिल्कुल वंदना की मुद्रा में बैठे हैं, आपके लिए सब दिखाई दे रहा है भैया, इससे बढ़कर के पुजारी और धर्मात्मा कोई। ये सब क्या है? बाहर का दिखने वाला व्यवहार है। हमारी काया शुभ है, मन भी हमारा शुभ है, मंगल स्थान पर बैठा है, वचनों से पूजा के उच्चारण हो रहे हैं, सब शुभ है, लेकिन फिर भी उसे हम शुभ योग सिद्धांततः नहीं कह सकते हैं। ये इतनी सरल चीज नहीं है कि जिनेंद्र भगवान को जानने से शुभ उपयोग हो जाता है। अगर इतनी जल्दी शुभ उपयोग हो जाता तो फिर कब का सम्यक दर्शन हो चुक करके और कब का उपयोग सबका शुभ ही बना रहता। जो जाणादि जड़िंदे, जो जिनेंद्र भगवान को जानता है वो शुभोपयोगी है। और इन्हीं ग्रंथों की टीकाओं में लिखा गया है, खुद आचार्यों के माध्यम से बताया गया है कि शुभोपयोग सम्यक्त्व के साथ ही होता है। जहाँ सम्यक दर्शन शुरू होगा वहीं से शुभोपयोग होता है। उससे पहले के पहले दूसरे तीनों गुणस्थानों में अशुभोपयोग होता है, चौथे गुणस्थान से शुभोपयोग प्रारंभ होता है। इसमें सब आचार्य एक मत हैं। तो सोचने की बात है कि केवल जिनेंद्र भगवान को जान लेने से हमारा उपयोग शुभ कैसे हो सकता है। अगर हम आपको ये पढ़ा दें, चले भी जाएं हम पढ़ा करके, तो आपके मन में प्रश्न तो बार बार ये उठेगा ही कि केवल जिनेंद्र भगवान को जानने से शुभ उपयोग हो गया, केवल जिनेंद्र भगवान को जानने से सम्यक तो हो गया। और ऐसा होता तो ये तो हम रोजाना ही कर रहे हैं, रोजाना ही जान रहे हैं, बच्चा बच्चा जान रहा है, हमने सबको पढ़ा रखा है बेटा जिनेंद्र भगवान के 18 दोषों से रहित होते हैं, जिनेंद्र भगवान के 34 अतिशय होते हैं,
जिनेंद्र भगवान के अनंत चतुष्टय होते हैं, सब कोई जान रहा है, सभी शुभोपयोगी हो जाएंगे, फिर तो सभी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। अभी तो केवल एक विचार करें कि आखिर ये गाथा क्या कह रही है, हमारे भाव क्या हैं, और हमारे भाव इस गाथा के भाव से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। केवल अरिहंत भगवान को जानना, सिद्धों को देखना, अनगारों को जानना, ये उपयोग शुभ बना देता है, तो इतनी सरल सी बात में अभी तक उपयोग शुभ क्यों नहीं बना? और उपयोग शुभ सम्यक दर्शन के बिना हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि इनको जान लेने से सम्यक दर्शन हो गया, तो इतनी जल्दी फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? जानते तो हम जन्म से आ रहे हैं। कुछ तो है, क्या है? एक तरफ हमारे सामने शुभ और अशुभ उपयोग की ये परिभाषाएं हैं, और एक तरफ हमारे सामने शुभ मन वचन काय की क्रियाएं हैं और अशुभ मन वचन काय की क्रियाएं। हमारे लिए ये ध्यान में रहना चाहिए कि कोई भी चीज अगर शरीर में, मन में, वचन में आ रही है तो वह आत्मा से ही निकल के आएगी, यात्रा भीतर से ही शुरू होगी। कर्म के क्षयोपशम क्षय होने पर जो अंतरंग में शुद्धि का, शुभ का परिणाम बनेगा, वही हमारे मन वचन काय में प्रवाहित होगा, क्योंकि आत्मा से ही सब कुछ निकल रहा है। ज्ञान भी, परिणाम भी, भाव भी, सब कुछ आत्मा से मन वचन काय में आता है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं, शुभ परिणाम से बने हुए मन वचन काय के योग शुभ कहलाएंगे। आप व्यवहार में किसी के लिए भले ही कहते रहो, हाँ भैया तेरा योग तो शुभ है, लेकिन उपयोग अशुभ है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से ये बात हमें बिल्कुल भी समझ में आज नहीं आ रही है ना? हाँ, ये बात सिद्धांत की दृष्टि से नहीं बैठ रही है, ना आचार्य पूज्यपाद महाराज के इस प्रवचन सार की दृष्टि से समझ में आ रही है। क्योंकि उपयोग अगर शुभ नहीं हुआ तो फिर वह मन वचन काय की क्रिया शुभ हम कह कैसे सकते हैं? और केवल मन वचन काय की क्रिया के शुभ होने से ही पुण्य का बंध हो जाएगा, तो फिर वो पुण्य का बंध और ये पुण्य का बंध फिर अलग अलग हो जाएगा। पुण्य का संचय तो जो वहां कहा जा रहा है कि शुभ योग से पुण्य का बंध है, और यहां पर भी कहा जा रहा है शुभ उपयोग से भी पुण्य का बंध है। हम उन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों डाल रहे हैं कि मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है और आत्मा के परिणाम का नाम उपयोग है? ये जो हमने अपने अंदर बैठा रखा है, इस खाई को हम आज पूरे इसलिए पूरे क्योंकि इनमें अगर ये अलग अलग अंतर पड़ा रहेगा तो फिर हम कभी भी शुभ उपयोग को भी पुण्य बंध का कारण है ये मान नहीं पाएंगे। कहने वाले क्या कह देते हैं? केवल मन वचन काय की क्रिया ही पुण्य बंध का कारण है, शुभोपयोग हमारा पुण्य बंध का कारण नहीं है। तो वह शुभोपयोग को भी जो है पुण्य बंध का कारण तब मानेंगे जब उन्हें ये लगेगा कि शुभोपयोग के माध्यम से जो मन वचन काय की क्रिया में पुण्य हो रहा है वो सब मिला करके ही पुण्य का संचय कराता है। ये शुभोपयोग अपने आप में आत्मा के अंदर प्राप्त हुआ कसाय की मंदता से प्राप्त होने वाला उपयोग है, जिसमें कसायों की अति मंदता आ जाती है और मिथ्यात्व का अभाव हो चुका होता है, तब ये शुभोपयोग प्राप्त होता है। तो जब कोई व्यक्ति शुभ मन वचन काय की क्रिया करते हुए दिखे तो एकांत रूप से ये मत समझना कि इसका योग शुभ है। क्या कहा जा रहा है? ये व्यवहार में कहने की बात हो सकती है। व्यवहार में जैसे कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो हम उसे अच्छा कह देते हैं, लेकिन उसका मन क्या कह रहा है ये वो ही जानता है। व्यवहार में हम किसी के लिए अच्छे स्थान पर बैठने पर अच्छा कह सकते हैं, लेकिन उपयोग, ये सिद्धांत की बात है, जब तक उसकी आत्मा के परिणाम में कलुषता की कमी नहीं होगी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव नहीं होगा, तब तक हम उसे शुभ नहीं कहेंगे। ये सिद्धांत है। तो सिद्धांत में और हमारी व्यवहारिकता में एक बहुत बड़ा अंतर है, और उस अंतर को हमने अलग अलग बना रखा है। अगर हम इस अंतर को एकांत रूप से ऐसे ही जानते रहेंगे कि अलग ही अलग है,
तो हम कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे कि शुभ योग शुभ उपयोग के साथ ही होता है। एकांत रूप से अगर हमारी यही धारणा बनी रही तो हम यही अंतर हमेशा बिठाए रखेंगे, लेकिन आचार्यों की वह भावना हमारे लिए कभी भी पकड़ में नहीं आएगी जिसमें यह कहा गया है कि शुभ उपयोग के बिना शुभ योग नहीं होता है। ये कहाँ कहा गया है? तो वह आचार्य पूज्यपाद महाराज भी कह रहे हैं और वही आचार्य कुंदकुंद देव भी कह रहे हैं। उपयोग को शुभ बनाओ तो आपके योग शुभ कहलाएंगे, अन्यथा जो योग हैं उन्हें हम व्यवहार से शुभ कह सकते हैं अथवा सिद्धांत की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं। अब देखो एक दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं, जिसे आपने शुभ संज्ञा दे रखी है उसे हम शुभ ना कह करके उसे हम ये कह सकते हैं कि ये अशुभ में कमी है। ये क्या है? अशुभ में कमी है। अशुभ जो था, जो वह घर पर अशुभ मन वचन काय के साथ में क्रियाएं कर रहा था, वो यहां पर आते ही शुभ नहीं हो गई, अशुभ में परिवर्तन हो गया, अशुभ में कमी आ गई है? सामने का ऑब्जेक्ट शुभ होते हुए जो हमारा ध्येय है वो शुभ होने के कारण से उस पर शुभ का आरोप हो रहा है कि वह शुभ स्थान पर बैठा है। जिनालय में बैठा है तो शुभ हो गया, पूजा के वस्त्र पहने बैठा है तो शुभ हो गया, नहा धो करके आया तो शुभ हो गया, पूजा के वचन बोल रहा है तो शुभ हो गया। ये उस स्थान के माध्यम से उसके ऊपर शुभता आ रही है, लेकिन भीतर से उसकी अभी शुभता नहीं आई है, क्योंकि उपयोग अभी उसका शुभ नहीं है। अशुभता में कमी आई है, इसको हम शुभ कह देते हैं, बात अलग है, लेकिन सिद्धांततः वह अशुभता की कमी ही कहलाएगी, अभी शुभ नहीं हुआ है। शुभ कब होगा? जब वो वास्तव में जिनेंद्र भगवान को जानने लग जाए और सिद्धों को देखने लग जाए। कैसे जाना जाए? एक बार आपसे पहले भी कहा था, जिन अध्यात्म ग्रंथों में जानने का मतलब केवल बुद्धि को प्रयोग में लाना या बुद्धि में रख लेना या बुद्धि से व्याख्यान कर लेना या बुद्धि से व्याख्यान सुन लेना नहीं है। जानने का मतलब, ये हमेशा याद रखो, जानने का मतलब यहां पर वह धारणा है जिसमें हमें जिनेंद्र भगवान हमेशा जानते हुए, माने हमेशा हमें अपनी धारणा में याद होते हुए हमें नजर आए। हमें जिनेंद्र भगवान कहते ही दिखाई देना चाहिए वह विशाल दिगंबर स्वरूप जिसमें 18 दोषों से रहित अनंत चतुष्टय से सहित वह जिनेंद्र भगवान हमारी आंखों के सामने विचरण कर रहे हैं। ऐसा वह जिनेंद्र भगवान का दृश्य हमारे ज्ञान में हमेशा आना चाहिए। उसका नाम है जिनेंद्र भगवान को जानना। समझ आ रहा है? बच्चों की तरह बाल बोध में जैसे पढ़ लिया है और वैसे ही हम आज भी पढ़े हुए हैं और आज भी हम पढ़ा रहे हैं, उसका नाम यहां जानना नहीं है। इस भूल में मत रहना, नहीं तो उपयोग कभी शुभ हो नहीं पाएगा। जिस चीज को हम जान रहे हैं उसको आचार्य अध्यात्म ग्रंथों में कहते हैं कि हम उसको आत्मसात कर रहे हैं। जैसे हम अपने पड़ोसी को जान रहे हैं, जैसे आप हमें जान रहे हैं, ऐसे ही आप अरिहंतों को जाने। जैसे आप मुनि महाराज को देख करके समझ रहे हैं कि ये ऐसे चलते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बोलते हैं, भले ही आपने उन अरिहंतों को, जिनेंद्र को नहीं देखा है, लेकिन आपके ज्ञान में ऐसा आना चाहिए कि मैंने उनको देखा है, मैं साक्षात उनको देख चुका हूं और मैं उनको समो शरण में बैठा हुआ और आकाश में विहार करता हुआ जान रहा हूं। ये जानने का नाम जानना है, हाँ। जब तक हम इस रूप में नहीं जानेंगे तब तक हमारा केवल इतना जान लेना कि हाँ अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण हैं, इससे कुछ नहीं होगा। उपयोग शुभ तब बनेगा जब हम किसी भी वस्तु को जान करके उसके ऊपर उसी तरीके की रुचि बनाए रखते हैं और उसी के उस भावों में हम हमेशा
खोए रहते हैं, तब जाकर के वो चीज हमारे अंदर आती है। उसका नाम है जानना, अनुभव करना, चिंतन की दशा में रहना। और जो जानने के योग्य वस्तु है उसका साक्षात्कार हमेशा प्रत्यक्ष जैसा ही होना, ये स्थिति जब बनती है तब उसका नाम जानना है। और जहां उपयोग में इतना आ जाएगा कि आपको णमो अरिहंताणम कहते हुए अरिहंत दिखने लग जाएं, णमो जिनाणम कहते हुए आपको जिनेंद्र भगवान दिखने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आपका उपयोग पवित्र है, शुभ है, और उससे अद्भुत पुण्य का संचय हो रहा है, बहुत अद्भुत पुण्य का संचय हो रहा है। वही पुण्य का संचय कराएगा। बाकी का जो हम कर रहे हैं, नमो अरियंताड़म, भगवान के मंदिर में आ रहे हैं, धोख दे रहे हैं, ये उस पुण्य का संचय नहीं करा सकता जो शुभोपयोग के माध्यम से होने वाले पुण्य का संचय होता है। क्योंकि शुभोपयोग का पुण्य अलग ही क्वालिटी का होता है, और आप उससे जो शुभ कर रहेंगे, वो शुभ जिसे हम कह रहे हैं अशुभ की कमी, उस अशुभ की कमी से जो पाप की कमी हो रही है, उससे जो थोड़ा पुण्य का संचय हो रहा है, वो तो आपके लिए केवल काम चलाऊ छोटा मोटा सा पुण्य है। जब लोग कहते हैं कि महाराज सुन रखा है नमोकार मंत्र पढ़ने से ऐसे ऐसे पाप कर्म कट जाते हैं, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है, और अरिहंतों का चिंतन करने से सब पाप धुल जाते हैं, ये पूजा कर लो, विधान कर लो, तो सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। और हम सब करते आ रहे हैं, महीनों से कर रहे हैं, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कहाँ है पुण्य, हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है, घर की गाड़ी जैसे तैसे चल रही है वैसे ही चल रही है, उसमें पहिए लगे ही नहीं रहे हैं कहीं अलग से चलने के लिए। क्या समझ आ रहा है? तो क्यों हो रहा है ऐसा? भले ही यहां पर लिखा है शुभोपयोग पुण्य का संचय करता है, आप भूल में हैं कि आप शुभोपयोग कर रहे हैं और पुण्य का संचय कर रहे हैं। वह आपका जो अशुभ योग में कमी आई, उसको आप शुभोपयोग ना समझें और ना शुभ योग समझें। वो क्या है? वो सिर्फ अशुभ की एक कमी है। कुछ समय के लिए आपने अपने अशुभ मन वचन काय को परिवर्तित किया, आपने अशुभ में थोड़ी सी कमी लाई, और उसके कारण से आपके पाप में कमी आई। वह पाप की कमी अभी इतनी ज्यादा अधिक नहीं हुई कि वो आपको इतने बड़े बड़े पुण्य का फल दे दे, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते अंजन चोर सिद्ध हो गए, और आप चोर के चोर ही बने हो। साहूकार होते हुए भी चोरी करने का मन बना रहता है, नहीं समझ आ रहा है। और दूसरे चोरों को देख करके भी मन में भाव आ जाता है कि यार चोर तो बहुत बिल्डिंगों पे बिल्डिंग बनाता चला जा रहा है, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदता जा रहा है, और हम साहूकार बने बने एक फ्लैट भी नहीं बना पा रहे हैं। समझ आ रहा है? ये क्यों? तो आपके मन में जो ये परिणाम आ रहा है, ये परिणाम बता रहा है कि आपका अभी योग भी शुभ नहीं है, आपको अभी पाप भी पाप नहीं लग रहा है, उसमें भी गुंजाइश है कि आप पाप को भी अच्छा समझ रहे हो अभी। समझ आ रहा है? और जब तक ये विचार रहेगा, आप मंदिर आओगे, पूजा करोगे, तो आपको ऐसे पुण्य का बंध कैसे हो जाएगा जिसके अतिशय से आपका घर फ्लैट से बदल करके बड़ी कोठी में बदल जाए। है? कैसे होगा? पुण्य का संचय कुछ अलग ही तरीके से होता है, और जो शुभोपयोग के साथ पुण्य का संचय होगा, वो आपके जीवन में नियम से आपको आगे बढ़ाने वाला होगा, धर्म में और रुचि पैदा करने वाला होगा, आपके ज्ञान में, चारित्र में और वृद्धि करने वाला होगा। और ऐसा पुण्य का बंध इन्हीं शुभ उपयोग, शुभ परिणामों के माध्यम से होता है, जिन परिणामों में जिनेंद्र भगवान हमेशा विहार करते हुए दिखाई दें। सिद्ध भगवान भले ही सिद्धालय में हो, लेकिन हमें अपने माथे पर दिखाई दें, और अनगार तो हमें हमेशा अपने सामने सामने ही दिखाई दें। समझ आ रहा है? ऐसा जब भाव सामने सामने हो, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा नहीं कहना कभी कि अरियंत भगवान को हम देख नहीं पा रहे हैं, सिद्ध को देख नहीं पा रहे हैं, नहीं तो शुभोपयोग नहीं रहेगा। देखो इसमें क्या लिखा है,
पेक्षति प्रेक्षते, जो सिद्धों को देखता है उसका उपयोग शुभ होगा। देखो आप, जानो आप, अगर आपने कहा कि सिद्ध दिखाई नहीं देते हैं, हमें कभी सिद्ध दिखे ही नहीं, शुभोपयोग तो है ही नहीं, शुद्धोपयोग की बात तो अभी बहुत दूर है। सिद्धों के ध्यान में लीन हो जाना, एक में एक हो जाना, ये तो शुद्धोपयोग की बात तो अभी बहुत दूर है। अभी तो शुभोपयोग में ही दिखने लग जाएंगे भगवान। देखो यहां क्या लिख रहे हैं, पेक्षति सिद्धे। जब सिद्ध दिखेंगे तो अरिहंत क्यों नहीं दिखेंगे? नहीं समझ आ रहा है? जो अमूर्तिक होकर के हमें दिखाई दे रहे हैं, तो जो मूर्तिक हैं अरिहंत भगवान, वो तो देखने में भी आएंगे और जानने में भी आएंगे। इसलिए जानना अरिहंत भगवान के साथ लिखा है। मतलब जानने का मतलब उनके बारे में हम सब जानते हैं। बिल्कुल हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने उनको कभी देखा नहीं, कि जाना नहीं। उनको हम जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो? बिल्कुल हमारे दिमाग में एक एक चीज है उनकी, हम उनके बारे में बिल्कुल बारीकी से जानते हैं। हमने उनको खूब जान लिया है, खूब उनको विहार करते देखा है, खूब उनको सबो शरण में देखा है, खूब उनकी दिव्य ध्वनि को सुना है। और हम अभी भी जो है उनको ऐसे ही जान रहे हैं कि हम उनके समो शरण में बैठे हैं, हम उनके दर्शन साक्षात कर रहे हैं, ऐसे ही हम उनको जान रहे हैं। ऐसा जब आपके जानने में आएगा तब उपयोग शुभ बनेगा। क्या सुन रहे हो? ऐसा हो सकता है कि ये कहो कि आप, ये महाराज आपका चिंतन हो सकता है, आपकी बात हो सकती है, तो मैं ये भी मान लेता हूं ये मेरा ही चिंतन है, मेरी ही बात है। लेकिन अगर आपको इस बात में कोई दम समझ में आ रही हो और गहराई समझ में आ रही हो तो आप स्वीकार कर लेना। ये मत कहना कि इससे पहले किन्हीं ने ऐसा क्यों नहीं कहा, किन्हीं ने प्रवचन सार के प्रवचनों में इस प्रकार का क्यों नहीं बताया, और इस प्रवचन सार की इतनी टीकाएं और इतनी व्याख्याएं हैं तमाम विद्वानों की, किसी ने ऐसा क्यों नहीं बताया। ये मत कहना, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं कहने के लिए, सोचने के लिए और पढ़ने के लिए। मैं स्वतंत्र हूं, इसलिए मैं अपनी स्वतंत्रता से अपना भाव रख रहा हूं। अगर ये भाव कहीं विरोध को प्राप्त हो या विरुद्ध हो जाए तो आप उसके लिए छोड़ देना, लेकिन मैं कहने में स्वतंत्र हूं इसलिए कह रहा हूं। और ये चिंतन भी इसी व्रतियों के इस सम्मेलन के पुण्य का परिपाक है। है ना? हाँ, सामने वालों के निमित्त से ही कई बार बहुत अच्छे अच्छे चिंतन और अपूर्व अर्थों के भाव आते हैं। तो मैं इसी को समझता हूं, है ना। और अगर स्थान की विशेषता हो तो कह सकता हूं कि मॉडल टाउन स्थान की भी विशेषता है, कि जिसके माध्यम से कुछ ऐसा भाव जो मैं पहले खुद रखता था, लेकिन आज मेरा भाव परिवर्तित हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं पहले यही समझता था जो आप लोग समझते हो, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, देखो शुभ उपयोग की ओर दृष्टि डालो। शुभ उपयोग रहेगा तो अपने मन वचन काया सब शुभ होंगे, और उससे जो पुण्य का संचय होगा उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस पुण्य से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसी बिल्कुल शुभोपयोग सम्यक्त्व के साथ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वही पुण्यानुबंधी पुण्य ही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का पुण्य ही पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। सातिशय पुण्य वही कहलाता है। ऐसे सातिशय पुण्य की चर्चा इस महान ग्रंथराज में है, जो आचार्य कह रहे हैं कि ये शुभोपयोग है, इसको करो, है ना। अशुभोपयोग को अधर्म कह करके पहले छुड़ाया गया है शुरू की गाथाओं में, और यहां शुभोपयोग करने के लिए कहा जा रहा है ये शुभोपयोग है। आखिर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ। आचार्य कुंद देव भी क्या जिनेंद्र भगवान का ध्यान नहीं करते हैं? क्या उनको नहीं जानते हैं? क्या सिद्धों को स्मरण नहीं करते हैं? कि अनगारों का स्मरण नहीं करते? क्या नहीं करते बताओ। अगर आप पुण्य को हे कह रहे हो तो अशुभो शुभोपयोग हे हो गया, और शुभोपयोग हे हुआ तो उसकी ये सब परिभाषाएं हमारे लिए हे हैं। भगवान के बारे में सोच मत लेना। भगवान माने भूत। सुनो, ये सब लोगों की व्याख्यानों में आ चुका है, इसलिए बता रहा हूं। अरिहंत का चिंतन करना माने भूत का चिंतन करना है। हाँ, ऐसा ऐसा तक लोग कह चुके हैं,
समझ आ रहा है? जिनवाणी का जिनवाणी के रूप में चिंतन करना। अब मैं आपसे क्या बोलूं, शब्द बोल नहीं सकता मैं यहाँ। हाँ, ऐसे शब्दों का लोग उपयोग कर चुके हैं। समझ आ रहा है? अनगार की बात तो छोड़ो, अनगार बनगार तो अब जो भावलिंगी संत तो बस एक बार हुए थे, उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। समझ आ रहा है? ऐसा कहकर के शुभोपयोग को इतना हे बना करके इतना गिरा दिया जाता है कि शुद्धोपयोग के अलावा कुछ भी हमें करने योग्य नहीं है। माने अपनी आत्मा राम का चिंतन करो, किसी परमात्मा के चिंतन करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इतने बड़े हो गए हैं लोग पढ़ पढ़ करके ये प्रवचन सार। समझ आ रहा? आप नहीं हुए, बात अलग है, क्योंकि दुनिया में लोग सब सुनते हैं इसलिए सब बताना पड़ता है, और हम दुनिया के हर कुएं का पानी पीते हैं इसलिए हमारे अंदर सब आता है। हाँ, हर जगह का पानी पीना पड़ता है, हर कुएं का पानी पीना पड़ता है, हर घट के लोगों से वास्ता पड़ता है, तो सब कुछ ज्ञान में आता है। तब ये समझ में आता है कि देखो लोगों के दिमाग कितने खराब होते चले जा रहे हैं। आचार्य कुंद देव इसी शुभोपयोग के लिए आगे कहेंगे कि श्रवण दोनों प्रकार के होते हैं, शुभोपयोगी भी होते हैं और शुद्धोपयोगी भी होते हैं। और शुभोपयोग के माध्यम से भी हमारा ये धर्म आगे बढ़ता रहता है। आखिर हम शुभोपयोग नहीं करेंगे तो क्या करोगे आप बताओ? अब हमें जो शुभोपयोग से पुण्य बंद होता है, और पुण्य बंद हे है, तो जब कार्य हे है तो कारण भी हे हो गया, और उस कारण को दिलाने वाला जो कारण है, ये अरिहंतों का जानना और सिद्धों का देखना और अनगारों के बारे में सोचना, ये भी हे हो गया। तो सब हे हो गया, फिर तो करना क्या है? फिर सब एक ही चीजें हैं। अगर हमारी बुद्धि सही है तो सम्यक दर्शन, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। उसी को हम यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देव भी हैं, गुरु भी हैं, शास्त्र भी हैं, सब है। क्योंकि शास्त्र में ही लिखा है अनगार में गुरु आ गए और सिद्ध अरिहंतों में सब देव आ गए। तो देव शास्त्र गुरु को ही जानो। और जब इस तरीके से जानते हुए, ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए उपयोग में शुभता बढ़े, समझ आ रहा है? और उस तरीके से जब आपकी प्रवृत्ति करने की बात आए तो आगे लिखा है जीवे व साणुकंपा। जो जीव आपके लिए जमीन पर वातावरण में दिखाई देंगे, वो आपके संपर्क में आएंगे, उनमें अनुकंपा के साथ में प्रवृत्ति करना, उनमें दया का भाव रखना, अनुकंपा रखना। क्या करना? अनुकंपा रखना। जीवों में अनुकंपा रखना, ये शुभ उपयोग है। इससे पुण्य का संचय होगा, ये ऊपर वाली गाथा में लिखा है। और यही पुण्य का संचय आपके लिए किसी भी रूप में होगा तो वो आगे बढ़ाने वाला होगा। लेकिन आपका उपयोग पहले अनुकंपामय होना चाहिए। हमारी दृष्टि में तो ये भाव आने चाहिए, पुण्य का संचय हो या ना हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं भी है। क्या समझ आया? लेकिन दृष्टि में तो शुभता आए पहले, अशुभ से हटे। तो वो कब? जब दया का भाव हो। समझ आ रहा है? इसी प्रवचन सार ग्रंथ की पिछले हम आपको गाथा बता चुके हैं, गाथा नंबर 91, 92 निकाल के देखो तो उसमें देखो क्या लिखा है कि करुणा भाव तिरय मनुयेषु, तिर्यंच और मनुष्यों में करुणा भाव रखना, वहां पर लिखा है कि ये मोह का चिन्ह है। 92 नंबर की गाथा में देख लो। पहले भी आपको बताया था इस बात की व्याख्या करते हुए कि ये व्याख्या गलत है। करुणा भाव मोह का चिन्ह नहीं है, करुणा का अभाव मोह का चिन्ह। समझ आ रहा है? करुणा भाव, आखिर शब्द तो वही निकलेगा जब संधि के साथ बना जाएगा। करुणा प्लस अभाव तो भी करुणा भाव ही रहेगा, और करुणा प्लस भाव तो भी करुणा भाव ही रहेगा, है ना? क्योंकि आकारांत शब्द के साथ जब आगे वाले शब्द की संधि होगी तो आगे अगर आकार है भी है तो भी उस आकार में ही बदल जाएगा, बड़ा आ ही रहेगा। हाँ, तो लोग क्या कहते हैं कि दया करना, करुणा करना ये मोह का चिन्ह है, और मोह माने पाप, इसलिए दया वया करना ये कोई धर्म नहीं है। ऐसी व्याख्याएं करते हैं इन्हीं ग्रंथराजों की, सुन रहे हो? और यहां लिखते हैं
एक आचार्य दो विरोधी बातें कैसे लिख सकते हैं, ये अपने को सोचने की बात है। अगर हम उनकी बात सही भी मान लें तो ये सोचने की बात है कि एक आचार्य दो विरोधी बातें कैसे लिख सकते हैं। ग्रंथ वही है जो पूर्वा पर विरोध से रहित वाणी को कहने वाला हो। शास्त्र की ये पहचान है। तो पूर्वा पर विरोध तब नहीं आएगा अगर हम उसको वहां पर करुणा का अभाव मानेंगे, वो मोह का चिन्ह है। लेकिन करुणा का भाव, ये दया का परिणाम, ये मोह से रहित होकर के ये शुभोपयोग का चिन्ह है। मोह है वो दर्शन मोह है, वो चारित्र मोह है जो हमारे लिए अशुभोपयोग में डालने वाला है, और ये मोह से रहित परिणाम है, ये शुभोपयोग है। तो इसकी तुलना करके हम ये समझने की कोशिश करें कि जीवों में दया भाव का परिणाम मन से नहीं होना चाहिए, वचनों से नहीं होना चाहिए, काया से भी नहीं होना चाहिए, ये परिणाम आत्मा से होना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? समझने की कोशिश करो, नहीं तो व्रतों के साथ भी, व्रतों का पालन करते हुए भी जो व्रती के अंदर दया का भाव है वो नहीं आ पाएगा। हाँ, व्रतियों का सम्मेलन है ना। हाँ, मन की दया अलग चीज होती है, वो किसी की देख करके भी बन सकती है, हम कोई भी चेष्टा किसी को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, वचनों में भी दया आ सकती है, लेकिन दया का परिणाम तो आत्मा से उत्पन्न होना चाहिए, आत्मा से। क्या समझ आ रहा है? जैसे बोलते हैं भाई, भीतर से आपने बात जो कही वो भीतर से लग गई, भीतर छू गई, समझ आ रहा है ना, भीतर तक पहुंच गई। ऐसे ही अपने अंदर की दया जो है भीतर से निकलनी चाहिए, भीतर से अपना मन दया से खिल करके बाहर आना चाहिए। सब जीवों के प्रति दया का भाव रखे बिना कभी भी धर्म की शुरुआत होती ही नहीं है। गुण ही है, अनुकंपा गुण है सम्यक दृष्टि का। वह दया का परिणाम में कोई भी कटौती नहीं, दया का भाव सब जीवों के प्रति ऐसा ही जैसा 2 दिन पहले बताया था, आत्मवत सर्वभूतेषु। हाँ, वहीं से सब शुरू हो रहा है। जब आप अपनी ही आत्मा जैसा सबकी आत्मा समझोगे तो आपके अंदर दया भाव आए बिना रहेगा नहीं। वही शुभ भाव, वही मंगल भाव, उससे जो हमारे लिए लाभ मिलेगा वही हमारे लिए शुभ उपयोग की पहचान है। ये शुभोपयोग लिखने को तो एक गाथा में लिख जाता है, बोलने को एक लाइन में बोलने में आ जाता है, लेकिन आत्मा से शुरू होने वाला ये शुभोपयोग है, क्योंकि उपयोग माने आत्मा। शुभ आत्मा को बनाना है। मन वचन काया तो शुभ हो जाते हैं, उनसे कुछ लाभ नहीं होता है ज्यादा। हाँ, फिर वही बात। आत्मा को ही शुभ बनाने का ध्येय रखना है, और ये दृष्टि रहेगी तो आप सोन्मुख रहेंगे। सोन्मुखतया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय, है ना। स्वयं का व्यवसाय, स्व का व्यवसाय करो, माने स्व के ऊपर उन्मुख हो। स्व शुभता शरीर में आने से काम नहीं चल रहा है, वचन में आने से काम नहीं चलेगा। मन में भी आ गई शुभता तो ये भी पराई है, क्योंकि मन भी पराया है, अपना नहीं है, जड़ है। कब मचल जाए, कब क्या कर जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। अपना क्या है? अपना तो स्व आत्मा है, उसमें आनी चाहिए शुभता। मैं शुभ हूं, मतलब मैं अपनी आत्मा में शुभ परिणाम धारण किए हुए हूं, इसका मतलब ये होना चाहिए। स्व की तरफ उन्मुख हूं, और स्व की उन्मुखता से हमने अपने अंदर ये जिनेंद्र भगवान, सिद्ध भगवान, अनगारों को इसी रूप में हमने स्वीकार किया है जैसा हमें पहले बताया गया। और सब जीवों के प्रति मैं दया भाव से ओतप्रोत हूं। आत्मा के हर एक प्रदेश में दया भाव का ओतप्रोतपना होगा, तब ये शुभ उपयोग से सहित आत्मा आपको 3-4 भवों में ही आपके लिए मुक्ति के लिए कारण बन जाएगी। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, शुभ उपयोग से ही मुक्ति मिलेगी। ऐसी शुभता जब आत्मा के प्रदेशों में आने लगे कि उसे जो है सिद्ध भगवान क्या है,
विचरण कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? हमारी आंखों के सामने कर रहे हैं। बोले दिखाओ कहाँ दिख रहे हैं? अब तुम्हें नहीं दिख रहे तो हम क्या करें, हमें दिख रहे हैं, तुम देख लो। है आप अब ये कभी नहीं कहना कि हमने सिद्ध भगवान को देखा नहीं। समझ आ रहा है? और हमारे कहने से मत कह देना कि हमने देखा है, नहीं तो फिर वो भी झूठ हो जाएगा। हाँ, लेकिन भीतर से ऐसा लगना चाहिए कि मैंने सिद्ध देख लिए, अरिहंतों को देख लिया, जान लिया। कोई कहे तुमने कभी उनका दर्शन किया ही नहीं, बोले नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल, मैंने तो कर लिया, अनुभव में आ जाए। समझ आ रहा है? बस वो हमें दिखने चाहिए, ऐसे जैसे कि हम और चीजों को देखते रहते हैं। आप वहां देख करके आ गए, हाँ देखा है, कैसा था? ऐसा था। ऐसे ही अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। समोसरण में देखा, हाँ समोसरण में देखा। जैसा आपने देखा है परोक्ष में, वो आपके लिए बिल्कुल प्रत्यक्ष जैसा लगे। समझ आ रहा है? वर्धमान स्तोत्र में भी एक भाव है, प्रत्यक्ष तोप्यधिक राग मति परोक्षे, है ना? मतलब उसमें लिखा है कि हे भगवान, परोक्ष में होते हुए भी आपके प्रति राग प्रत्यक्ष से भी ज्यादा आ रहा है मेरे अंदर। नहीं समझ आ रहा है? किसी चीज को प्रत्यक्ष में देख करके रागान्वित होना, ये तो सबके लिए संभव है, लेकिन जिसको नहीं देखा फिर भी उसके प्रति उतना ही राग होना और उससे ज्यादा राग होना, ये तभी संभव है जब हम ये समझ लें कि परोक्ष में प्रत्यक्ष से भी ज्यादा राग हो सकता है और होता है। आपके लिए कोई चीज अच्छी है और दिखी ना हो, नहीं समझ आ रहा है? किसी का वर्णन आपने सुन लिया, अपनी लौकिक चीजों में ही देख लो, कोई चीज बहुत अच्छी किसी ने एक्सप्लेन कर दिया, किसी ने चलो मान लो कह दिया बहुत बेस्ट फिल्म है, समझ आ रहा है? ऐसी फिल्म आज तक हमने देखी नहीं, समझ आ रहा है? आपके लिए देखो, देखी नहीं तो बिना देखे आपके अंदर उस फिल्म को देखने का कितना राग पैदा होता है, ये देखने की कोशिश करो आप। है? हाँ, पवन अंजना, हाँ तो समझ आ रहा है? जिसको देखा नहीं उसके प्रति तो और राग होना चाहिए, और हम यहां उल्टा कर देते हैं। अरिहंतों को हमने कभी देखा नहीं तो हमें कैसे अरिहंत भगवान के प्रति राग हो सकता है? हमने कभी उनके दर्शन किए ही नहीं। अरे नहीं देखा तो और ज्यादा होना चाहिए। लौकिकता में तो हम सही बोलते हैं, और जहां अलौकिकता की बात आती है वहां अपनी बोलती को उल्टा कर लेते हैं। तो यही उस वर्धमान स्तोत्र में लिखा है, प्रत्यक्ष तोप्यधिक राग मति परोक्षे। हे भगवान, प्रत्यक्ष से भी ज्यादा मेरी परोक्ष बुद्धि में अधिक राग पैदा हो रहा है। मैं नहीं जानता क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रत्यक्ष में होते आप तो मैं आपकी इतनी भक्ति नहीं करता जितना मैं परोक्ष में होने पे कर रहा हूं। ये होना चाहिए। यही राग भाव बताता है कि हमें जिनेंद्र भगवान सामने हैं, सामने दिख रहे हैं। आपने अरिहंतों को जान लिया, अब बताओ जान लिया कि नहीं जान लिया? देखो में आ गया होगा कुंतुकुन स्वामी कैसे बोलते थे। अरिहंतों को जानना इतना आनंददायक होना चाहिए हमारी समझ से, है ना? केवल इतना सा नहीं कि हमने पढ़ लिया 18 दोषों से रहित है, 34 अतिशयों से सहित, ऐसा जानने से तो हमें नहीं लगता कि शुभोपयोग होता होगा। इसलिए मैंने व्याख्या की है, आप अरिहंतों को जानें, और जाने का मतलब हम अपने ज्ञान में जब जान रहे हैं तो वह हमारे ज्ञान के लिए स्वयं स्व संवेदन प्रत्यक्ष में आ रही है। वो चीज, वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है। हमसे कोई कहेगा कि आपने भगवान को देखा, समझ आ रहा है? मैं कहूंगा हाँ देखा, वो कहेगा दिखाओ, दिखा नहीं सकता। क्यों नहीं दिखा सकते? बोले अच्छी चीज तुम जैसे लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। हाँ क्या बात हो गई, तुम खुद देख लो। हाँ
कोई जरूरी है कि हर चीज जो है हमारे पास है तो दिखाई जाए। आपकी ट्रेजरी में अच्छे अच्छे कीमती हीरे होते हैं। कोई भी आपके घर में चलता फिरता आ जाए और कहे बताओ आपके यहाँ हीरे हैं क्या, आप तो पहले कहने में ही सोचोगे हैं, और आपने कहा हैं तो आप वो कहेगा दिखाओ। जरूरी क्या दिखाना, क्या जरूरी दिखाना? तुम्हें हीरे दिखा दूं, वैसे ही दिल्ली और कोई घर में घुस जाए और उसको पता भी पड़ जाए कि इनके यहाँ हीरे हैं, समझ आ रहा है, तो आदमी तो दबा के रखता है? हाँ, तो जो कीमती चीज है उसको दिखाना जरूरी नहीं होता है। जो भगवान हमने देखे हमारे हृदय में हैं वो हमारे पास हैं, हम आपको दिखाएं जरूरी नहीं है। आप खुद देखने की चेष्टा करो, हम आपको दिखाने की तरकीब बता रहे हैं। हम अपने भगवान नहीं दिखाएंगे, आप अपने भगवान खुद देखो। हाँ सही बात है कि नहीं? आप खुद देखो, खुद पुरुषार्थ करो। ये जो पद्धति चल रही है, लोग पूछते हैं, एक व्यक्ति ने मेरे से भी पूछा था एक बार, मैं मनासा में था, समझ आ रहा है, कि आपको भगवान दिखे कभी? इंटरव्यू लेने आया तो मैंने कहा भैया भगवान हम देखने के लिए साधना नहीं करते हैं, हम भगवान बनने के लिए साधना करते हैं। हम भगवान बन के ही भगवान को देखेंगे, पहले से क्या देखना भगवान को, समझ आ रहा है? तो आदमी के दिमाग में यही बसा हुआ है कि कहीं भगवान होते हैं, कुछ करने से भगवान दिखने लग जाते हैं, भक्ति करने से, ऐसा करने से, वैसा करने से। अरे अगर तुझे दिखेंगे तो इस तरह के ज्ञान से दिखेंगे जो ज्ञान यहां दिया जा रहा है। ये ज्ञान हमें साक्षात्कार करा रहा है। जिनेंद्र भगवान को जानो, मतलब अच्छे से जानो, भीतर से जानो, स्व संवेदन से जानो, प्रत्यक्ष जानो। सिद्धों को देखो भी, जानो भी, अनगारों को भी जानो भी, देखो भी। समझ आ रहा है? ये जानना देखना जो आत्मा का स्वभाव है, ये इतना निर्मल हो जाए कि उस आत्मा के जानने देखने स्वभाव में ये पंच परमेष्ठी ही हमेशा विचरते नजर आए कि आत्मा किसको जान रहा है, देख रहा है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। किसी से उसके अंदर कोई घृणा का भाव ना रह जाए। समझ आ रहा है? ऐसा वह पंच परमेष्ठी के प्रति जब आसक्त मना हो जाता है और बाहर सब जीवों के प्रति दया भाव से भर जाता है, तो इससे बढ़कर के और क्या धर्म होता है? इसी को तो शुभ धर्म कहते हैं, इसी को मंगलकारी धर्म कहते हैं। इसी के माध्यम से उपयोग शुभ बनता है, इसी को शुभोपयोग कहा गया है। ठीक है ना? तो ये शुभोपयोग है, इसको आप समझें, और इसी शुभोपयोग से जो योग बनेगा वो शुभ योग कहलाएगा। अन्यथा वह योग जो केवल बाहर से शुभ है उसे हम शुभ नहीं कह सकते हैं इन ग्रंथों की व्याख्या के अनुसार। क्या कहें तो आपसे कह दिया, अशुभ में कमी कहो उसको, है ना? हाँ, उसको शुभ योग का लेवल दे करके आप शुभ योग और शुभ उपयोग में जो इतनी बड़ी खाई बना रहे हो, ये जो है अपने लिए घातक सिद्ध हो सकती है। हाँ, क्योंकि लोग फिर शुभ योग में लग जाते हैं और शुभ उपयोग वाले कहते हैं कि तुम तो शुभ योग में लगे हो और मैं शुभ उपयोग में लगा हूं। जो ग्रंथ पढ़ रहा है वो शुभ उपयोग कर रहा है और जो पूजा कर रहा है वो शुभ योग कर रहा है। ऐसी खाई पड़ती जा रही है। समझ आ रहा है? ऐसा मत करो। शुभ उपयोग से ही शुभ योग होगा। पूजन में भी शुभ उपयोग होगा तो शुभ योग होगा, और स्वाध्याय में भी शुभ उपयोग होगा तो शुभ योग होगा। शुभ उपयोग के बिना योग में शुभता नहीं आती। अब ये विचार भी लाना शुरू करो और दूसरों को बताना शुरू करो। ये आज के लिए आपको एक नई बात, ठीक है ना? बोलो महावीर भगवान की जय।